मिनी हेलीकॉप्टर रेस्टोरेशन। एक गांव में सोमलाल नाम का धनवान रहता था। उसके बेटे का नाम था रामलाल। सोमलाल के घर में जया नाम की एक काम वाली काम करती थी। उसके बेटे का नाम था रंगा, वो भी उसी घर में काम करता था। उनकी झोपड़ी सोमलाल के बंगला के पास ही था। सोमलाल अपने बेटे के लिए महंगे खिलौने लाकर देता था। रंगा उसे बड़े चाव से देखता था। रामलाल खिलौनों के साथ खेलने के बाद उसे हथौड़े से मारकर तोड़कर बहुत खुश होता था। उसके बाद उन टूटे हुए खिलौनों को दीवार के बाहर फेंक देता था। ये देखकर रंगा बहुत दुखी होता था। एक दिन रंगा, छोटे मालिक, आप यूँ अच्छे खिलौने को क्यों तोड़ते हो? ये खिलौने बहुत महंगे हैं ना। ऐसे करने से पैसे बर्बाद होते हैं ना मालिक। ऐसा करना गलत है छोटे मालिक। रामलाल ने रंगा के गाल पर खींचकर एक थप्पड़ मारा। क्यों रे, तू मुझे नसीहत देता है? तुमसे किसने पूछा? गरीब कहेंगे। हाँ, हम धनवान हैं, हमारी मर्जी। जितने खिलौने खरीदना चाहे खरीदते हैं, जितना तोड़ना है तोड़ते हैं। अगर तुम चाहो तो उन टूटे हुए खिलौनों के साथ खेलो, जाओ। लेकिन यू फालतू सलाह देने की कोई जरूरत नहीं है, कमबख्त। बेचारा रंगा उन टूटे हुए खिलौनों को लेकर अपने घर गया। फिर उन्हें ठीक करके वो उनके साथ खेलने लगा। इस तरह न जाने कितने टूटे हुए खिलौने रंगा वहां से उठा लाता, उन्हें ठीक करता और उनके साथ खेलता रहता। यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन स्कूल में टीचर, बच्चों, अगले महीने अपने गांव में टॉय एग्जीबिशन होने वाला है। उसमें सिर्फ उड़ने वाले खिलौने भाग ले सकते हैं। इसीलिए अगर आप में से कोई भाग लेना चाहे तो आकर अपना नाम दर्ज करवाए। तब रामलाल ने अपना नाम दर्ज कराया। तब हेमंत हुजूर नाम का एक धनवान लड़का, क्यों भाई रामलाल, तुझे तो सिर्फ खिलौना तोड़ना आता है। तू इस प्रतियोगिता में कहाँ से भाग ले रहा है? हाँ, मैं सिंगापुर से टॉय एरोप्लेन मंगवा रहा हूँ। मैं उसके साथ प्रतियोगिता में भाग लूंगा। पहला इनाम मुझे ही मिलेगा। हाँ। घर आकर इस प्रतियोगिता के बारे में रामलाल ने अपने पिताजी को बताया। तुम चिंता ना करो बेटा, मैं दुबई से तुम्हारे लिए हेलीकॉप्टर मंगवाऊंगा। वो पेट्रोल से उड़ता है, वो असली हेलीकॉप्टर की तरह सारा काम करता है। ठीक है ना बेटा? एक दिन एक डिलीवरी बॉय आया और रामलाल के घर के बाहर एक पार्सल रख कर चला गया। तब हेमंत हुजूर आया और उसे चुरा कर ले गया। ये देखकर रंगा ने तुरंत ये बात रामलाल को बताया। मुझे इस प्रतियोगिता में भाग लेने से रोकने के लिए ही हेमंत हुजूर ने ऐसे किया होगा। अब तक तो उसे तोड़ भी चुका होगा। मुकाबला आज ही है। पिताजी, आप एक और खिलौना मंगवाइए ना। पर बेटा, उसे आने में 4 दिन लग जाएंगे। अब क्या करें? अब तुम इस मुकाबले में भाग नहीं ले सकते और कोई रास्ता नहीं है। मालिक, छोटे मालिक ने एक हेलीकॉप्टर को तोड़ा था, मुझे याद है। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं उस खिलौनों को ठीक कर देता हूँ। उसे लेकर छोटे मालिक मुकाबले में भाग ले सकते हैं। ये बात सुनकर बाप बेटे दोनों मान गए। यूं सब वो टूटे हुए खिलौनों के ढेर के पास पहुंचे। वहां रंगा ने ढूंढा तो एक पुराना हेलीकॉप्टर मिला। वो उसे ठीक करने लगा तो सब उतावले होकर देख रहे थे। आखिरकार उसने उसे एक नया हेलीकॉप्टर बना दिया। उसे हवा में उड़ाया तो सब हैरान हो गए। यूं प्रतियोगिता वाले दिन सब बच्चे अपने अपने खिलौनों को उड़ाने लगे।
सबके खिलौने पेड़ों से टकराकर और खंभों से टकराकर नीचे गिरने लगे। पर रामलाल का हेलीकॉप्टर आराम से जमीन पर उतरा। यूं पहला इनाम उसे ही मिला। घर लौटकर रामलाल, रंगा, इतने दिन मैं खिलौनों को तोड़कर बहुत गलत काम कर रहा था, लेकिन आज तुमने ये साबित कर दिया कि टूटे हुए चीजों से भी हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइंदा मैं खिलौनों को तोड़ूंगा नहीं। अब से तुम भी मेरे खिलौनों के साथ खेल सकते हो। कहकर रंगा को गले लगा लिया। ये देखकर सब बहुत खुश हुए। गरीब का बैम्बू कार। मधुरा नाम का एक छोटा सा गांव होता था। वहाँ के लोगों के पास पैसे तो थे, लेकिन वो बहुत कंजूस थे, इसीलिए सब वहाँ पर साइकिल में ही घूमते थे। उसी गांव में श्रीधर नाम का व्यक्ति किराने की दुकान चलाता था। एक दिन श्रीधर उस गांव के मैकेनिक गिरिधर के पास पहुंचा। श्रीधर गिरी से, ये जीना भी कोई जीना है गिरी भैया? अरे सिर्फ ये गांव वाले नहीं, हमारे गांव के सरपंच भी बहुत कंजूस है। अरे इनकी कंजूसी हमारी जान लेकर जाएगी। अरे साइकिल के अलावा और कोई वाहन का इस्तेमाल किया तो ये लोग मानते ही नहीं। और इसी तरह अगर मेरे दुकान में आकर कोई सामान की मांग की और वो सामान नहीं मिला तो ये फौरन पंचायत बुला लेते हैं और जुर्माना लगा देते हैं। अब समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अब सामान मंगवाना हो तो बहुत तकलीफ होती है। हर रोज 20 बार शहर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अरे तुम्हारा तो फिर भी ठीक है भैया। अब मैं अपना रोना किसके पास रोऊं? अरे मैं कार मैकेनिक हूँ, मुझे साइकिल मैकेनिक बना दिया इन लोगों ने। अब इनसे पूछो कि ये सब क्या है तो कहते हैं ये प्रदूषण से बचाने के लिए है। कहते हैं गो ग्रीन, गो ग्रीन। इतना ही नहीं, पता नहीं इन लोगों ने पुलिस वालों से क्या कहा। बेचारे वो भी साइकिल में ही घूमते हैं। अरे भैया कुछ ना कुछ करो और मुझे इस मुसीबत से बाहर निकालो। अरे तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे आइडिया हैं, प्लीज गिरी भैया कुछ ना कुछ करो। ठीक है यार, बहुत दिनों से मेरे दिमाग में एक आइडिया है, वो मैं तुम पर लागू करके देखता हूँ। अगर बात बन गई तो सबके लिए अच्छा है ना यार। यूं गिरिधर ने खूब मेहनत करके एक बैम्बू कार बनाया। फिर श्रीधर को वो कार दिखाया। उसे देखकर श्रीधर बहुत खुश हुआ। उस दिन से श्रीधर उस बैम्बू कार में सामान लाद कर लाने लगा। उस कार को देखकर सब लोग हैरान हो गए। ये बात जानकर गांव के सरपंच ने पंचायत बुलाया। गिरी और श्रीधर उस बैम्बू कार में वहां पहुंचे। गांव का सरपंच चौहान, ए श्रीधर, तुम्हारी ये हिम्मत, हमारे मना करने के बावजूद तुम गांव के नियमों के खिलाफ जाते हो। जानते हो इसकी सजा क्या होगी? तुम्हें 2 महीनों तक सारे गांव वालों के लिए सामान मुफ्त में देना होगा। गांव के पंचों में एक और व्यक्ति दयानंद, सिर्फ इसे नहीं एक गिरिधर को भी सजा सुनानी होगी। ये कार बना के देने वाला गिरिधर ही तो है। इसलिए गिरी, तुम्हें अगले 2 साल तक सब गाँव वालों के साइकिलों को मुफ्त में ही ठीक करके देना होगा। सजा तो ठीक है, पर पहले हमें ये तो पता चले कि आप सजा किस खुशी में दे रहे हैं। क्यों गिरी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम लोग तो जानते ही हो कि इस गांव में कार और बाइक को चलाना मना है, फिर भी तुम उस कार में घूमते हो। देखिए गांव के पंचों, इस गाड़ी में आप जो कार बता रहे हैं उसका एक भी लक्षण नहीं है। इसके साइकिल के पहिए लगे हैं और इसका जो बॉडी है वो बांस का बना हुआ है और जो मोटर है वो पानी से चलता है। तो ये साधारण कार कैसे हुआ? ये क्या, तुमने तो कहा था कि पुराने कार का मोटर है। जाओ जाओ, जरा जोर से कहो उनको, तब हमें और 2 साल के लिए सजा सुनाएंगे ये। अरे तुम चुपचाप मुंह बंद करके बैठो। ये सुनकर श्रीधर खामोश हो गया। तब गिरिधर फिर पंचों से, देखिए गांव में माल लाने के लिए श्रीधर बहुत तकलीफ उठाता है। वो हर रोज कम से कम 20 बार गांव और शहर के बीच में चक्कर लगाता रहता है। इसीलिए मैंने ये गाड़ी बना कर दिया उसे। वैसे आप सब भी जब भी एमएलए से मिलने जाते हैं तब कार में ही जाते हैं ना, तब तो वो भी गलत है। यानी आप लोगों के लिए एक इंसाफ और हमारे लिए अलग इंसाफ। क्या बात कर रहे हो? हम सिर्फ जरूरी कामों के लिए कार में जाते हैं, हम कोई मौज करने के लिए नहीं जाते। यानी आप लोग बिजी हो सकते हैं लेकिन टैक्स भरने वाले हम बिजी नहीं हो सकते, क्यों? ऐसा ही है ना? क्या बात करते हैं सरपंच जी आप। ठीक है, बहुत जल्द इलेक्शंस आने वाले हैं ना, तब बात करेंगे आपसे।
ये बात सुनकर सारे गांव वाले बिल्कुल सही कहा तुमने कहकर जोर से चिल्लाने लगे। तब दयानंद चौहान से, अरे सरपंच जी, इसने मौका देखकर चौका मारा है। अगर हमने परिस्थिति को नहीं संभाला तब हमारा पद हमसे छिन जाएगा। जरा जल्दी से कुछ सोचिए और फैसला सुनाइए। सुनो गांव वालों, आप सबके हित के लिए मैं नियम को बदलकर इस बैम्बू कार को गांव में जाने की इजाजत देता हूं। ऐसे कारों के वजह से वातावरण प्रदूषित नहीं होगा, इसीलिए मैं ये इजाजत देता हूं। ये सुनकर लोगों ने खुशी से ताली बजाई। यूं श्रीधर फिर से उस कार में जाकर सामान लेके आने लगा शहर से, और गिरिधर गांव वालों के लिए बैम्बू कार बनाकर देने में व्यस्त हो गया। यूं गिरिधर खूब पैसे कमाकर खुश रहने लगा।